हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि नीट 2024 जल्द ही एग्जाम होने वाला है। डेट आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन कब होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी नीट होता था उसका रजिस्ट्रेशन आई थिंक दिसंबर 31 तक कंफर्म हो जाता था, और अगर थोड़ा भी लेट होता था तो जनवरी तक में होता था। बट अभी तक फरवरी 8 आ चुका है, फरवरी 9 आ चुका है, बट अभी तक फॉर्म का यहाँ पर कोई भी पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोग को बिग अपडेट दे दूं कि एनएमसी की ओर से ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया है कि पीसीएम के स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे आपका बायो का एग्जाम देने के लिए। ये बात कंफर्म हो जाएगा, आप लोग ये बात समझ लीजिए। यानी पीसीएम पहले क्या था कि वैसे स्टूडेंट जिनका पीसीबी है तो वो मैथ भी अपने साथ में रख सकते थे, एडिशनल पेपर करके वो मैथ्स भी रख सकते थे। अब क्या होगा, वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स है वो एडिशनल पेपर में अब बायो को भी रख सकते हैं। तो यहां पर एक सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस बार हो सकता है नीट 2024 में जो आंकड़ा 17 लाख या 18 लाख देखने को मिलता था स्टूडेंट्स का, हो सकता है कि इस बार आंकड़ा 22 लाख से पार चला जाए। हो सकता है 22 से 23 लाख बच्चे इस बार एग्जाम दे सकते हैं। तो एक मेरा डिमांड है, जितने भी स्टूडेंट हैं आई थिंक उनके माइंड में एक चीज होना चाहिए, ये चीज कि जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस साल में 2 बार होते हैं, तो उसी तरह नीट को भी 2 बार कंडक्ट कराने की बात जो हर साल कही जाती है। लगभग मैं 3 से 4 साल से ये मैं बात सुन रहा हूं कि नीट को भी लगभग साल में 2 बार लेने की बात कही जा रही है। तो क्या इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या इस पे भी डिसीजन होना है? और ये एक तरह से सही भी होगा कि हर साल आप नीट में भी 2 बार एग्जाम करवाइए। साथ ही साथ जितने भी जगह पे हैं कॉलेज सीटें बढ़ाई जाए, जितने भी कॉलेज हैं कॉलेज बनवाया जाए, सीटें बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो उस 22 लाख में लगभग 60 से 70 हजार ही सीट होंगे गवर्नमेंट के, बाकी सारे प्राइवेट। तो एक साथ इतने सारे बच्चों का एडमिशन नहीं होने वाला है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। इस वजह से अगर आप यहां पर स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, अगर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कि अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट भी अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार नीट 2024 में बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस बार बच्चे बहुत ज्यादा होंगे। बट सीट जो है उतना ही रहने वाला है। आप चाहे झारखंड की बात कर ले, या बिहार का, या असम का, या मैं कहीं की बात कर लूं, दिल्ली का ही बात कर लूं, तो जैसे जैसे जहां पर भी सीटें हैं वो सीट उतना ही रहेगा। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इन बातों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, नीट 2 बार होना चाहिए। आप इससे सहमत हैं तो बिल्कुल बताइएगा कि नीट साल में 2 बार होना चाहिए, और बिल्कुल कॉलेज की जो भी सीटें हैं उनको बढ़ाना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि 60,000 अगर सीट हैं गवर्नमेंट की, या 70,000 गवर्नमेंट के सीट हैं, तो वैसे में लगभग 21 लाख बच्चे फिर क्या करेंगे? उनका फिर 1 साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उनको फिर 1 साल प्रिपरेशन करेगा, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दीजिए, और यही अपडेट था। और नोटिफिकेशन की मैं बात करूं कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकता है, विद इन 15 फरवरी से पहले, विद इन 15 फरवरी से स्टार्ट आप लोग का हो सकता है रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल आप लोग जितना भी पेपर वगैरह है सब रेडी रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगा मैं आप लोग से शेयर करूंगा। सिलेबस को लेकर अपडेट आई है, एनएमसी ने सिलेबस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, जो भी रिड्यूस किए हुए चैप्टर हैं उनका आपको डिटेल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। मैं वहां पर अपडेट किया हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप देख सकते हैं। जो भी चैप्टर रिमूव किया गया है, जो भी इसमें चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, वो सारा उसमें आपको मिल जाएगा। एनएमसी की ओर से जो भी पीडीएफ शेयर किया गया है उसमें। धन्यवाद।